हिंदुस्तान है। ये कैसा मुल्क है? किसी ने सवाल किया था कि दुनिया में, बड़े पॉइंट की बात बता रहा हूं, काम की बात, पूरी दुनिया में सबसे पहले अजान कहां हुई? सबसे पहले अजान कहां हुई? तो किसी ने लिखा मक्के में, किसी ने मदीने में, किसी ने मुल्क शाम में, किसी ने कहीं, किसी ने कहीं, किसी ने कहीं लिखा। मगर एक आशिक गरीब नवाज था, उसने कहा न मक्के में अजान हुई सबसे पहले, न मदीने में अजान हुई, न बैतुल मुक़द्दस में अजान हुई, न दुनिया के किसी कोने में अजान हुई। अजान सबसे पहले अगर कहीं हुई है तो हिंदुस्तान में अजान हुई। दुनिया का सबसे पहला इंसान हिंदुस्तान में तशरीफ लाए और अल्लाह का नाम यानी अजान पुकारी गई तो सबसे पहले हिंदुस्तान में पुकारी गई। आप कहोगे मौलाना कैसे? जब अल्लाह ने हजरत आदम को जन्नत से जमीन में भेजा यानी दुनिया पे भेजा तो कहां भेजा था? श्रीलंका। और पहले श्रीलंका कटा नहीं था, इंडिया ही में था। और आप 300 बरस तक रोते रहे, कमोबेश रोते रहे। अब जब अल्लाह को अपने महबूब का ख्याल आया, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जाओ मेरे महबूब के करीब जाकर के अजान पढ़ो। तो अजान में जब नबी का नाम आया तो हजरत आदम अर्ज करते अल्लाह इसी नाम के सदके में मुझे माफ कर दे। रब ने फरमाया महबूब, रब ने फरमाया आदम अभी मैंने इस नाम वाले को पैदा नहीं किया, आपने कैसे जान लिया ये नाम मुझे प्यारा है? हजरत आदम अर्ज करते हैं परवरदिगारे आलम मैंने अर्शे मुअल्ला के पायों पर, तौबा के पत्तों पर, जन्नत की खिड़कियों पर, हूरों के सीनों पर, ख़ाब कौसर के किनारों पर लिखा देखा था मोहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। रब फरमाता है महबूब अगर आदम अगर आप इस नाम के वसीले से मुझसे जन्नत में माफी मांग लेते तो मैं तुम्हें जन्नत ही में माफ कर देता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब बात और आगे बढ़ेगी, आप तवज्जो कीजिएगा। ये कैसा मुल्क है? यानी सबसे पहले अजान हिंदुस्तान में हुई, दुनिया का सबसे पहला इंसान हिंदुस्तान में तशरीफ लाया। और अब आगे बढ़ो हजरात, यही दिल्ली की सरजमी है। हजरात दिल्ली से मैं राजधानी एक्सप्रेस के जरिए कलकत्ता तकरीर करने जा रहा था। हजरात जब मैं बैठा था फर्स्ट क्लास एसी में बैठा था, हजरात कुछ लोग जो है इंग्लिश की किताबें पढ़ रहे थे, इंग्लिश की किताबों का मुताला कर रहे थे। मैंने कहा क्या पढ़ रहे हो? एक किताब मैंने भी उठा ली। हजरात मैं बरक पलटता रहा, इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं जानता हूँ, ऐसे ही टूटी फूटी जानता मैं पढ़ता रहा बरक पढ़ता रहा। एक चैप्टर पर मेरी नजर पड़ी है, एक खजूरी की सुन्नी हो, हमारे जोश के में पसीना हो गया। उस साइंसदानों ने कहा मौलाना आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपकी तबीयत खराब है। मैंने कहा क्या बात है? तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। कहा मौलाना फर्स्ट क्लास एसी में बैठे हो और तुम्हें पसीना आ रहा है, बात क्या है? मैंने कहा यार ये बताओ ये कागज पे क्या लिखा है, इस सफे पे क्या लिखा है, इस बर्फ पे क्या लिखा है? कहा मौलाना ये पूरी दुनिया के नाम हमने लिखे हैं। मैंने कहा आगे गिनती क्या लिखा है? कहा ये पॉइंट है, डिग्री है। क्या कैसा पॉइंट, कैसी डिग्री? मैंने कहा जरा मुझे समझा दे। कहा मौलाना सूरज किस मुल्क में कितनी डिग्री पर तुलू होता है, कितनी डिग्री पर गुरूब होता है, यही तो हमने लिखा है। मैंने कहा क्या मतलब? कहा मौलाना इसका मतलब मिसाल के तौर पर अमेरिका में सूरज इतनी डिग्री पर तुलू होता है, इतनी डिग्री पर गुरूब होता है। जर्मन में सूरज यहाँ तुलू होता है, यहाँ गुरूब होता है। जापान में सूरज यहाँ तुलू होता है, यहाँ गुरूब होता है। बांग्लादेश में सूरज यहाँ तुलू होता है, यहाँ गुरूब होता है। पाकिस्तान में सूरज यहाँ तुलू होता है, यहाँ गुरूब होता है। अल-मुख्तसर ये पूरी दुनिया का ममालिक का नाम लिखने के बाद सुन्नियों जब नंबर आता है ख्वाजा के हिंदुस्तान का, जब नंबर आता है भारत का, जब नंबर आता है इंडिया का, तो दुनिया का साइंदा कहता है हिंदुस्तान में सूरज, इंडिया में सूरज 66 डिग्री पर तुलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। मैंने कहा अरे जालिम किताब बाहर फेंक दे। का क्या मतलब? मैंने कहा 66 अल्लाह के अदद है, 92 मोहम्मद के अदद है। पता चल गया हिंदुस्तान का सूरज अरे सुबह को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, शाम को मोहम्मद रसूलुल्लाह। आवाज खींचे, आवाज पकड़ लाए। बोलो 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 बोलो। तकरीर बंद कर दूं? अभी और सुनोगे? कब तक सुनोगे? सुभान अल्लाह। तो इन लोग को रजाई दे दी जाए।
हाँ, हुजरे में इनको आराम कराया जाए। इनकी तकलीफ सब नमाज के बाद होगी। सुभान अल्लाह। खैर मैं इतनी देर तक नहीं करूंगा, बस थोड़ी देर मैं सोचता हूँ कि आपका मूड बन जाए। बहुत देर से मैं बैठा हुआ था, आपका मूड नहीं बन रहा था, मैं सोचा मूड बन जाए। बोलो 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 यार, बोलो। क्या शान है मेरे ख्वाजा की यार। आए हाय, ख्वाजा तो ख्वाजा है, ख्वाजा तो ख्वाजा है, ख्वाजा तो ख्वाजा है। जब ना मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान में तशरीफ लाए ना, आ रहे थे, तो शहाबुद्दीन गौरी के भाइयों से मुलाकात हुई। तो ख्वाजा से कहा, बाबा आप यहाँ कितने दिनों तक टिकोगे, कितने दिनों तक टिकोगे? गरीब नवाज फरमाते, क्या मतलब? बोले हम तलवार लेकर गए थे, नेजा लेकर गए थे, भाला लेकर गए थे, हाथी लेकर गए थे, फौज लेकर गए थे, हार गए, वापस आ रहे हैं। गरीब नवाज फरमाते, बेवकूफ हो तुम, तलवार लेकर गए थे इसीलिए आ गए। गरीब नवाज तलवार नहीं, मोइनुद्दीन तलवार नहीं, मदीने वाले का किरदार लेकर के जा रहा है। तलवार नहीं, कुरान लेकर जा रहा है। जाने के लिए नहीं आया है, मुसल्ला बिछाने के लिए आया है। और मेरे ख्वाजा की शान देखो, आज जिधर देखो तो ख्वाजा वाले हैं, गली गली में ख्वाजा वाले हैं, नगर नगर में ख्वाजा वाले हैं, शहर शहर में ख्वाजा वाले हैं। मेरे ख्वाजा की शान, क्या शान है ख्वाजा की यार, बड़ी शान वाले हैं मेरे ख्वाजा। आप लोग अजमेर शरीफ गए हो? जरा हाथ उठाओ, कौन कौन गया है? सुभान अल्लाह, सब गए हैं। और जो नहीं गए हैं वो ये शेर पढ़ा करें, इरादे रोज बनते हैं मगर वो टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा ख्वाजा। अच्छा, एक बिहार में एक जगह है गया, क्या नाम है? हाँ, एक शहर है गया, वहां एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनका एक मुरीद था। हाँ, वहां भी गए हैं। ये गया भी गया, तवज्जो है। वहां एक बुजुर्ग है, जब वो हयात ज़ाहिरी में थी ना, उन्होंने उनके मुरीद ने कहा, हुजूर मैं अजमेर शरीफ जाऊंगा। बोले यार क्या करेगा अजमेर, लाखों करोड़ों का मजमा होता है, दब के मर जाएगा, कहीं परेशान होगा। अजमेर जाके क्या करेगा? बोले वहीं उर्स में जाऊंगा ख्वाजा के। अब पीर साहब ने मना किया मगर नहीं माना। बोले अच्छा जाओगे? बोले हाँ जाऊंगा। तो बोले अच्छा एक काम करोगे क्या? बोले ये कागज ले जाओ, ये कागज पे कुछ लिखा। बोले ये कागज मेरा जो खत है ये ले जाओ, जब स्टेशन पे उतरोगे ना, थोड़ा आगे चलोगे, एक बुजुर्ग बैठे होंगे इस शक्ल के, उन्हें ये कागज दे देना और जवाब लेते आना, जवाब लेते आना। अब वो गया, स्टेशन उतरा, जब चल रहा था तो पीर साहब ने बताया जैसी निशानी, पीर तो पीर होता है यार, तो वो पीर साहब की निशानी वहाँ यही है, सलाम किया। मेरे पीर साहब ने ये कुछ दिया है आपके लिए, नजराना। देखा तो बड़ा मुस्कुराए, बड़ा मुस्कुराए। मुस्कुराने के बाद तो कहा बेटा जवाब लेते जाना। बोले ठीक है हजरत, मैं आऊंगा तो जवाब ले जाऊंगा। अब वो 2-3 दिन के बाद, 2-4 दिन रहा, रहने के बाद जब आया तो पीर बुजुर्ग से मिला का बाबा जवाब, उसी की कागज की पुष्ट पे लिख दिए वो जवाब और बंद करके दे दिए। बोला लाओ जाओ पीर साहब को देना। अब जब पीर साहब के पास पहुंचा तो पीर साहब ने देखा, बड़ा मुस्कुराए, तो मुरीद चक्कर में पड़ गया। बोले पीर साहब एक बात समझ में नहीं आती, आपने जो कागज दिया मैंने उनको दिखाया, उन्होंने देखा, वो मुस्कुराए, और आपको दिया, उन्होंने जो लिखा था आप देखा, आप मुस्कुराए, क्या मामला है? तो पीर साहब ने कहा पागल तुझे क्या मालूम? बोले नहीं हजरत बताइए ना। तो पीर साहब कहने लगे कि जो मैंने कागज में लिखा था ना, और सबसे पहली बात ये सुन ले, जिसके पास कागज लेके गया था वो गरीब नवाज थे, वही तो ख्वाजा थे। क्या तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्या पहले बता देता तो तू आता थोड़ी वही रह जाता, पहले कैसे बता देता? वही तो ख्वाजा थे। क्या आपने क्या लिखा था? क्या मैंने ये लिखा था कि तुम इतने लोगों को बुलाते हो, लाखों करोड़ों को परेशान करते हो, लोग भूख पे भूखे परेशान धक्के खाते हुए जाते हैं, इतने लोग परेशान होते हैं, क्या जरूरत है इतने लोगों को बुलाने के लिए अजमेर में? मैंने ख्वाजा साहब से ये गुजारिश की थी। क्या उन्होंने क्या लिखा? क्या उन्होंने ये लिखा कि जब तू एक मुरीद को ना रोक पाया तो मैं पूरे हिंदुस्तान को कैसे रोकूंगा? तुझसे एक ना रोका, मैं इतनों को कैसे रोकूंगा? तवज्जो है, आगे बढ़ाऊं बात। अजमेर गए हैं आप लोग, मैं भी अजमेर गया हूं। आज जब मैं अजमेर गया
मोहसिन साहब ये हमारे फजर के मोहसिन हैं। हाँ, फजर में तशरीफ लाते हैं। हाँ, ये सोते हुओं को जगाते हैं। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ये भी जगाते हैं। आला हजरत ने भी जगाया था 14वीं सदी में। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। जब मैं अजमेर गया ना तो बड़ा तान के जा रहा था मैं तो। ऊंची टोपी लगी है, बहुत जुब्बा कुब्बा पहने हुए। जैसे ही बुलंद दरवाजा देखा, औकात समझ में आ गई। हमने सीना तान के नहीं, सर झुका के चलना पड़ेगा। ये ख्वाजा का दर है। हाँ, ये ऐसा वैसा राजा नहीं है। कुछ राजा तो ऐसे होते हैं जो 5 साल में बदल जाते हैं। ये 800 साल से हुकूमत कर रहे हैं। ये तो ख्वाजा है ना। और इन्हें जो है ना दुनियादार बनाता है, दुनियादार बादशाह बनाता है, 5 साल में उतार देता है। और मेरे ख्वाजा को किसी दुनियादार ने नहीं, मदीने के ताजदार ने बनाया है कयामत तक के। जरा तवज्जो करें और मेरी बात तवज्जो के साथ सुने। तो जब मैं पहुंचा अजमेर शरीफ ना, तो जब मैं घुसने लगा दरवाजे में, ए मौलाना, जी चप्पल बाहर, जूता बाहर। मैंने कहा अच्छा। मैंने क्या किधर? बोले इधर। अब जूते वाला बैठा, बोले इधर लाओ। मैंने कहा क्या पैसा? 10 रुपया। मैं कोई बात नहीं, मैंने 10 रुपया, बोले बाद में देंगे। जूता निकाला और उसने मेरा जूता धागे में बांध दिया। तो 11 नंबर की प्लेट उसी जूते पे बंधी थी, 11 नंबर की मुझे भी दे दिया। तो मैंने कहा ये क्या है? बोले मौलाना इधर वाले हो उधर वाले? मैंने कहा इधर वाला हूं। तो बोले समझ में नहीं आता, वसीले वाले हो? मैंने कहा हाँ। तो बगैर वसीले से जूता नहीं मिलेगा। तवज्जो है? बोल दो बोल दो। ये जो चचा बोल रहे हैं ना बार बार, सुभान अल्लाह, जिस इलाके के ही रहने वाले हैं वहां जलसा सुनते भी हैं, जलसा समझते भी हैं। तवज्जो है? मैंने कहा क्या मतलब? बोले ये अगर जो ये दिखाओगे ना प्लेट 11 नंबर की, तभी जूता मिलेगा। अगर प्लेट गायब तो जूता भी। हमने बड़ा नीचे अंदर वाली जेब में रखा, महंगा जूता था यार। कोई बात नहीं, मैंने रखा जेब में और फिर मैं चला। अब अंदर गया, फातिया पढ़ा, वापस आया। जब फातिया पढ़ के वापस आया तो एक आदमी पैसा मांग रहा है। ए बाबू 10 पैसा दे दे, 10 रुपया, 5 रुपया। तो मैंने उसको अपने 10 रुपया दिया और प्लेट नंबर दिखाया और जूता लिया। तो मैं ऐसे पैर से जूता संभाल रहा था और संभालते संभालते एक उधर वाले को धक्का लग गया। समझ में आ गए? वही छोटा वाला पैजामा जो पहनते, एक उधर वाले को धक्का। बोले मौलाना काहे हमरे धक्का मारे? मैंने कहा यार धोखे में लग गया। बोले नहीं, तुम सुन्नी लोग हमारे जानबूझ के धक्का मारे। मैंने देखा तो माथे पे शामी कबाब का ठिक्का तैयार था। मैंने कहा बेवकूफ, तू तो मारने की चीज ही नहीं, हम तो हलाल खाते, तू तो पैदाशी हराम है। बोले क्या मतलब? अब मचल जाइएगा, ऐसा जुमला बोलने जा रहा हूं। ये जब मैंने तकरीर जो है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे माशाअल्लाह। इजाजत है? बैठ जाओ आप लोग, बैठ जाओ, बड़ी जल्दी तेजी के साथ बैठ जाओ, फटाफट बैठ जाओ। इन लोगों का आना यानी घंटी बज गई, समझ रहे? हाँ, जब बड़े लोग आ जाएं तो इशारा ये है कि अब खत्म करो, हम आ गए। हाँ, अभी तो मैं इमाम साहब हूं भाई। हाँ हाँ, हाय देखो हजरत फरमा है, और बात भी सही है। इमाम सलाम न फेरे तो कोई उठ सकता है? नमाज ही नहीं होगी।
हाँ एक भैया खड़े हो, क्या बात है, खड़ा होने का पैसा लिए हो, आगे आ जाओ, बैठ जाओ बाबू भाई, आप सही साहब आप भी बैठ जाओ, आप इधर आप आगे आ जाओ यार, आ जाओ माशाल्लाह, आप आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ। हाँ माशाल्लाह, हाँ जिनका जिक्र कर रहा हूँ उन्हीं के घर की बात है, घर का बेटा है ये, हाँ ये अली वालों के यहाँ के हैं, सैयद साहब हैं, सैयद हैं, सुभान अल्लाह। हैं खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं। ये अलग बात है, यहाँ पढ़ते हैं बच्चे हैं तो सारा काम करते रहते हैं, मगर इनकी जूतियां हम अगर अपने सर पे रखें तो भी कम है। जो है आगे बढ़ाऊं बात, बोले ए मौलाना तुम सुनने लोग जानबूझ के हमको धक्का मारे, मैंने कि तू तो मारने की चीज नहीं, हम तो हलाल खाते। शामी कबाब का टिक्का देखा, नहीं समझ में आया शामी कबाब, मैं आपको बता अभी बताता हूं। हजरात मोबाइल देखियो आप, मोबाइल है किसी के पास? सबके पास है, दिखाओ किधर है मोबाइल। सुभान अल्लाह, मैं लेके नहीं भागूंगा, यहीं रहूंगा। देखो ये मोबाइल है ना, हाँ मेरे पास भी ऐसा ही मोबाइल है। तो जो इशारा समझना, मैं बता रहा हूं आपको, जो हुई तो मिसाल के तौर पर मैंने मोबाइल खरीदा और मैंने आरिफ बरकाती साहब को दिया, मैंने कहा हजरत देखो इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है। अब आरिफ बरकाती साहब बहुत खंगाले, सेटिंग में गए, बेटिंग में गए, लेटिंग में गए, मगर नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो आरिफ बरकाती ने नाज़िम साहब से कहा, ये नए ज़माने के हैं, बोले देखो हमारे इमाम साहब के मस्जिद ताजु शरिया के जो इमाम साहब हैं उनका मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा। तो मैंने नाज़िम साहब से कहा हजरत जरा देखो ना मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा। अब ये भी बेचारे बहुत खंगाले, थक गए, तो इन्होंने सोचा, बोले अल्लामा साहब, मैंने कहा हाँ, बोले सिम कहाँ है सिम? मैंने कहा सिम मेरी जेब में है। बोले कयामत तक नेटवर्क नहीं आएगा। तवज्जो है, सिम मेरी जेब में है, सिम बाहर है। बोले सिम बाहर, मोबाइल में नेटवर्क अंदर नहीं आएगा। इशारा समझे, जिसका सिम बाहर हो गया वो कह रहा है नबी मेरी तरह, जिसका सिम बाहर हो गया वो कह रहा है नबी को किसी चीज का इल्म गैब नहीं, और जिसी का सिम अंदर है मदीने से नेटवर्क आ रहा है वो कहता है सरवर कहूं के मालिक को, मौला कहूं तुझे, बाकी खलील का गोले ज़ैबा कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया।